हर दिन न जाने कितनी ही सुर्खियां हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुकें और पिछले कुछ महीनों की इन खबरों को एक साथ जोड़कर देखें, तो क्या कोई कहानी नजर आती है? चलिए, आज 2025 के आखिर से 2026 की शुरुआत तक के इन 6 महीनों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये सुर्खियां हमें क्या बताती हैं। असल में जब हम अलग अलग खबरों को एक धागे में पिरोते हैं तो एक पैटर्न सा उभरने लगता है। एक ऐसा पैटर्न जो हमें ये बताता है कि देश की ऊर्जा, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं किस दिशा में जा रही हैं। राजनीति, टेक्नोलॉजी, खेल, हर खबर इस पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है, और जब हम इन टुकड़ों को सही जगह पर रखते हैं तो एक बड़ी साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो आइए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो नेतृत्व के स्तर पर हुए। इन 6 महीनों में कई बड़े और अहम संस्थानों में नई नियुक्तियां हुईं। ये नियुक्तियां महज एक बदलाव नहीं, बल्कि शासन में एक नए अध्याय का संकेत हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके फैसले बड़े बड़े क्षेत्रों पर असर डालेंगे। जैसे राजकुमार गोयल जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, मतलब सरकारी पारदर्शिता और आरटीआई जैसे मामले अब इनके हाथ में हैं। वहीं सेबी में संदीप प्रधान की भूमिका हमारे कैपिटल मार्केट्स की दिशा तय करेगी। इसी तरह जस्टिस विक्रम नाथ की नालसा में नियुक्ति भी बहुत मायने रखती है। नालसा का काम ये सुनिश्चित करना है कि न्याय हर किसी तक पहुंचे, खासकर उन तक जो कमजोर हैं। तो इस संस्था का नेतृत्व लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो ठीक है, नया नेतृत्व तो आ गया, पर सवाल ये है कि राष्ट्र की ऊर्जा, उसका फोकस किस तरफ जा रहा है। खैर, इन महीनों की सुर्खियां इसका एक बहुत ही साफ जवाब देती हैं। इस दौरान टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, और ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं थे, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए बड़े और साहसिक कदम थे। जरा इन डेवलपमेंट्स का दायरा देखिए, कितना विशाल है। एक तरफ लखनऊ में एक पूरा एआई शहर बसाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ परम रुद्र जैसा सुपर कंप्यूटर हमारी कंप्यूटिंग शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। डिफेंस में भार्गवास्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइल सिस्टम बन रही है जो झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स को भी रोक सकती है। और इसरो, वो तो अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लानेटरी मिक्सर बना रहा है। भार्गवास्त्र जैसी स्वदेशी प्रणालियों का महत्व सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सीधी सी बात है, जब कोई देश अपनी रक्षा तकनीक खुद बनाता है तो उसकी सुरक्षा पर उसका अपना नियंत्रण होता है, और साथ ही देश की अपनी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, तो लीडरशिप और टेक्नोलॉजी के अलावा एक और जगह थी जहां देश का जोश और जज्बा अपने चरम पर था, और वो था खेल का मैदान, जहां एक के बाद एक कई यादगार जीतें हासिल हुईं। इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी घोषणा से हुई। बीसीसीआई ने ऐलान किया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली टीम को 131 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। ये रकम क्रिकेट में मिली जीत के पैमाने और उसके महत्व को साफ साफ दिखाती है। इसके बाद एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कमाल कर दिया। कुल 94 मेडल जीतकर मेडल टैली में टॉप पर रहा, जो शूटिंग में हमारे देश के बढ़ते दबदबे का एक और सबूत है। घरेलू क्रिकेट का रोमांच भी कुछ कम नहीं था। देश के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2026 के फाइनल में 2 मजबूत टीमें आमने सामने थी, जम्मू और कश्मीर और विदर्भ। और नतीजा बिल्कुल ऐतिहासिक था। जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि लगन और प्रतिभा की एक अविश्वसनीय कहानी थी। और जीत का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी, आरसीबी ने वुमेन्स प्रीमियर लीग और भारत की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। सच में ये चैंपियंस का दौर था। तो नई नियुक्तियां, टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग और खेल में एक के बाद एक जीत, जब हम इन सब टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो आखिर क्या कहानी बनती है? कहानी 3 हिस्सों में सामने आती है। पहला, एक नया नेतृत्व जो संस्थानों को नई दिशा दे रहा है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता पर एक साफ फोकस। और तीसरा, खेल में मिली जीतें जो राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। ये सुर्खियां सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये उस दौर के सामूहिक फोकस को दर्शाती हैं।
ये हमें बताती हैं कि उस समय राष्ट्र के लिए क्या मायने रखता था। पारदर्शिता, इनोवेशन और हर क्षेत्र में सबसे बेहतर करने की चाह। तो ये 6 महीने एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय थे, जो कहीं न कहीं आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये रुझान हमें आगे कहाँ ले जाएंगे। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।